ধর্মীয় অধিকার ও সাংবিধানিক पढ़ ही लीजिए। आ रहा है पहले तो आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी मौजूद है सुपर मार्केट इस्लामपुर में और आप जानते हैं कि इस्लामपुर सुपर मार्केट में आज वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकाला जा रहा है और यहाँ लोगों की आमद है। यहाँ के जो आज जिनकी सरबराही में ये की जा रही है वो ख़ासतौर से आप जानते हैं मासूम भाई को, वो रज़ा कमेटी इस्लामपुर के बैनर तले आज ये हो रहा है। पहले हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कब और कितनी दूर तक जाने वाली है और इस एहतजाजी रैली में कितने लोग शामिल होंगे, इसका क्या इसमें ये लोग अपने अपने ये डिमांड रखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको सदाकत न्यूज़ टाइम में आपका खैर मकदम है। जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप कानकी से इस्लामपुर पहुंचे हैं हमारी इस रैली को कवरेज देने के लिए। आपका शुक्रिया। तो सर, आप इस रैली में आप लोग का कितनी दूर तक लेके जाइएगा इस रैली को? ये रैली लगभग हम लोग का समझिए 2-2.5 किलोमीटर का ही है, क्योंकि इस्लामपुर ये जो मार्केटिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से 3 पुल होते हुए आश्रमपाड़ा मोड़, KMC मोड़, पुराना बस स्टैंड, चौरंगी मोड़ और थाना के सामने से हम लोग इस्लामपुर बस टर्मिनल पहुंचेंगे, जहाँ पे हमारे उलमाओं की और कुछ खास मखसूस लोगों की वहाँ पे तकरीरें होगी। वक़्फ़ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में कुछ बातें बताई जाएगी, कुछ जानकारी इस कानून के बारे में लोगों को दी जाएगी। उसके बाद वहाँ से हमारी एक टीम SDO के पास पहुँचेगी मेमोरेंडम देने के लिए SDO को। तो सर, आज कितने लोगों का आपको अंदाजा है कि इस रैली में शामिल होने वाले हैं? हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 हज़ार लोग आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है। लेकिन आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि ये मौसम जो है, मौसम थोड़ा ख़राब है आज। इसको ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक से अच्छा भी नहीं बोल सकते, कि मौसम थोड़ी बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलने में थोड़ी परेशानी है। लेकिन हम लोग 10 बजे का टाइम दिया, अभी 10:30 बजे का किए। अगर हो सके तो हम लोग इस टाइम को और थोड़ा डिले कर सकते हैं, क्योंकि मौसम को देखते हुए तो भीगते हुए हम लोग बारिश में नहीं निकलेंगे। लेकिन आंधी हो चाहे तूफान हो, हम लोग निकलेंगे ज़रूर। जब हम लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं तो अपने मंजिल मकसूद तक हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे और गवर्नमेंट को हम लोग मजबूर कर देंगे कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट को ये कानून जो है वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी हुकूमत को ये दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे मज़हब में अगर हमारे कौम के अंदर जाकर दखल अंदाजी करे, हमारी इबादत गाहों पर वो लोग अपना दबदबा कायम करे, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सर, चूंकि ये अब कानून बन चुका है, वो जब द्रौपदी मुर्मू हमारी सदर जमहूरिया वो इसमें दस्तखत कर चुके, कानून बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर एहतजाज किया जाए तो क्या उसमें कोई वो सुप्रीम कोर्ट में कोई इस बात पर कोई असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग आपने देखा है कि किसान आंदोलन में बिल्कुल असर पड़ा। जब हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ मिलकर NRC और CAA के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कई सारे डिटेंशन कैंप बने थे, क्या क्या बने थे, लेकिन उस आंदोलन की वजह से सब कुछ उस आंदोलन में बह गया। तो वही है कि जब हम लोग आंदोलन के लिए निकलेंगे, जब हम लोग उस वक्त प्रोटेस्ट में बैठे थे, हम लोग धरने पे बैठे थे, तो उसका नतीजा हमें अल्लाह ताला ने ये दिया था कि उस वक्त कोरोना नाजिल हो गई थी। कोरोना की वजह से हम लोग को बहुत सारी समझिए कि अगर देखेंगे तो सब कानून जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई, तो हमारी जो परेशानी थी, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। आज भी हमारे ऊपर जो अज़ाब समझिए कि ये एक अज़ाब ही है, नाजिल हुआ। इसके लिए अगर हम लोग डट के खड़े रहें और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो हमें उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और गवर्नमेंट मजबूर होगी ये कानून वापस लेने में। लेकिन मैं आपके ज़रिए बता दूं कि ये जो रैली है हमारा, ये बिल्कुल अमन पसंद रैली है, पीसफुल रैली है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस रैली में जो भी आए हैं, कोई भी ऐसा बिल्कुल दूसरे मजहब या किसी मजहबी नारे को बिल्कुल भी ना लगाएं। हम लोगों को बस ये कानून को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करना है। हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, देश के खिलाफ नहीं बोलना है। कोई ऐसा नारा ना लगे, कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कि कोई हंगामा बरपा हो। क्योंकि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में पुलिस के साथ कुछ लोगों की थोड़ी मतलब नोक-झोंक हुई है, तो लेकिन ये बिल्कुल ही शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग इस्लाम के मानने वाले, हम लोग मुसलमान हैं। इस्लाम का सबसे पहला जो मतलब होता है वो अमन का होता है, अमन और शांति का होता है। तो हम लोग शांति का पैगाम देने के लिए निकले हैं। कोई डीजे करता है, कोई बाजा करता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अमन और शांति के साथ अगर अपने रब का नारा लगाएंगे, बस नारे तकबीर अल्लाह अकबर अगर सिर्फ हम लोग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी आवाज़ पूरे इस्लाम में ऐसे गूंजेगी। इसलिए हमें डीजे या फिर साउंड की ज़रूरत नहीं है और हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है, हरदंग मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग बिल्कुल अमन और शांति के साथ आहिस्ता से नारा लगाए कि हमें ये कानून जो है आपका वक़्फ़ तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं, वक़्फ़ तरमीमी कानून हमें मंजूर नहीं। बस यही नारा देके जाएंगे हम लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि
बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि इनका रैली कामयाब ना हो। अगर हम लोग 50,000 आदमी भी जमा कर ले और अपनी रैली को हम लोग अमन और शांति के साथ कामयाबी तक ना ले जा पाए तो बिल्कुल समझिए कि हम लोग नाकाम होंगे। तो आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग की रैली में कोई हंगामा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि माहौल खराब हो, जिससे कि पुलिस वालों को भी कुछ कदम उठाना पड़े या जिससे कि किसी दूसरे लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग शांति के साथ अपनी रैली को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। सर, हुकुमरान जमात का कहना है कि ये वक्त तरमीमी जो कानून बन चुका है अब इससे मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होने वाला है। आपको कैसा लगता है? अगर फ़ायदा होने वाला है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बातें हैं गवर्नमेंट की। आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस कानून में ये लाया है कि एक आदमी अगर कोई जमीन वक्फ में डोनेट करता है, मालूम है आपको, वो आदमी का वो लोग उसका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ये आदमी 5 साल पहले से मुसलमान है कि नहीं है। सोचने वाली बात है। एक आदमी का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि ये आदमी मुसलमान है कि नहीं। सिर्फ मुसलमान डोनेट कर सकता है, लेकिन उसका जो मालिक होगा मुसलमान नहीं होगा, कलेक्टर होगा। कलेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन कलेक्टर ही होगा, वो तो मुस्लिम नहीं हुआ, क्योंकि एक पोस्ट को आप वो मालिक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नाइंसाफी है और ये बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है पूरे इंडिया में। तो उस पर गवर्नमेंट अपना नापाक इरादा रखता है उस पर कब्जा करने की, इसीलिए ये कानून लाया गया है। ये किसी भी हालत में मुसलमानों के फेवर में नहीं है। बस कुछ मुनाफिक लोग हैं जो इस्लामी टोपी और कपड़ा पहन के अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बोलते हैं कि ये कानून हमारे फेवर में है। मैं आपको बता दूं कि ये अज़ाब भी अगर हमारे ऊपर नाजिल हुआ है वक़्फ़ बोर्ड के शक्ल में, तो ये भी हमारे जो मुतवल्ली थे उनकी ही मेहरबानी है। उन लोगों ने अगर सही कदम उठाया होता, सही से काम करते, तो आज हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये हमारे वक्त पर नज़र डाले। तो मैं मुतवल्लियों से कहूँगा कि आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोग भी सुधर जाइए, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जिनके अंडर में है, एक भी हमारे जो पीरो बुजुर्ग या जितने भी हमारे खानका है, किसी भी खानका से अभी तक एक भी रैली नहीं निकला है। किसी भी खानका से या फिर किसी भी मुतवल्ली ने अभी तक कोई एक रैली नहीं निकाला, ना किसी ने अपनी जुबान से कोई बात निकाली है। तो आप सोचिए, सबसे ज़्यादा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उन्हीं के पास है, वही लोग हमारे जिम्मेदार में, लेकिन वो लोग नहीं निकले। तो हम आम लोग हैं, हम लोग अपने दीन को बचाने के लिए, अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए, मस्जिद मदरसों को, कब्रिस्तान को, ईदगाहों को, खानकाहों को बचाने के लिए हम लोग निकले और इंशाअल्लाह हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए और चाहेंगे कि ये कानून वापस हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि हुकूमत जो है हुकूमत जो है, हाँ, तो हमारे साथ अभी कुछ उलमा भी हैं। इन उलमाओं का क्या कहना है, हम लोग इन उलमाओं से भी बात करेंगे। तो हजरत, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वक्फ कानून बन चुका है और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर ये क्या वजह है कि वक्फ कानून, आखिर उसमें क्या ऐसा हुआ है जो आप परेशान, पूरा मुस्लिम समाज? देखिए, वक्फ जो है ये मुसलमानों के खिलाफ शरीयत में मुदाखलत है। ये हमारे घर बार का मसला नहीं है। शरीयत पे मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बल्कि कोई भी कम्युनिटी अपने मजहबी मामलात में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमको वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, इसमें मुसलमानों के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ मुदाखलत की गई है। इसलिए एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम इस वक्फ बिल के खिलाफ आखिरी दम तक, हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तरीके पर कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना एहतजाज, जो कानून ने हमें एहतजाज का हक दिया है, उस कानूनी हक के तहत हम आखिर दम तक एहतजाज करते रहेंगे। और हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके हर फरमान को अंधे बहरे गोंगे की तरह मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे, चूँकि हम इस्लामपुर यहाँ सुपर मार्केट में है और ये यहाँ उलमा हज़रात से भी बात हुई है और ये सोशल एक्टिविस्ट मासूम भाई भी हैं। अक्सर ऐसे मुद्दे पर वो समाजी तौर पर खुलकर सामने आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट सेक्शन में आए और अपना भी आप जो है कमेंट सेक्शन में आकर इस वक्त अमेंडमेंट कानून के खिलाफ जो भी बातें हो रही है इस पर ये करेंगे। आवाम की बस एक ही मांग है कि एक ही लास्ट स्टेप बचता है कि सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट अब वो फैसला देने वाली है, एहतजाज ही इसका एक हल है और ये शांति और अमन के साथ एहतजाज करने वाले हैं। तो तब तक के आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। पर हमला नहीं सहेंगे, पर हमला नहीं सहेंगे। संविधान
ईमान पर हमला नहीं सहेंगे, मस्जिद पर हमला नहीं सहेंगे, मदरसों पर हमला नहीं सहेंगे।